साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे और राजनीति का टेम्परेचर भी गर्माने के बाद अब धीरे 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 कुछ कम हो रहा है। कुछ गफलत भरा माहौल भी हो रहा है। और इन दिनों ये भी देखने को आया कि जो कभी अट्टहास किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे विपक्ष का, वो मौन बैठे हुए हैं। जो विपक्ष के लिए कहा करते थे कि विपक्ष, खास तौर से इंडिया गठबंधन के लिए कि इंडिया गठबंधन मुजरा करेगा, और जिनके लिए ट्रोल आर्मी ये कहा करती थी कि शेर अकेला चलता है, तो कल ये देखने में आया कि वही शेर मोर पंख चिपकाए दो नेताओं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सामने डांस कर रहा है। चेहरा मुरझाया हुआ है और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो क्या अब वो बीजेपी आईटी सेल के लोग ये कहेंगे कि साहब हमारा शेर मुजरा कर रहा है? देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र जीता है, जनता जीती है, देश जीता है। कल राजनीतिक घटनाक्रमों में बड़ी उथल पुथल रही। एक तरफ नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक साथ विमान में आए, जिसने मोदी जी की जो कहीं ना कहीं है धड़कनें बढ़ा दी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी चंद्रबाबू नायडू से मिले, उसके बाद स्टालिन साहब भी चंद्रबाबू नायडू जी से मिले और काफ़ी कुछ बात हुई। एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में काफ़ी डिस्कशन हुआ और साफ तौर पे देखने में आ रहा था कि जो क्षेत्रीय दल है, जिन दलों को नड्डा साहब ख़त्म करना चाह रहे थे, वो क्षेत्रीय दलों के जो नेता थे उनके चेहरे खिले हुए थे, और जो उनको ख़त्म करना चाह रहे थे उनके कंधे झुके हुए थे, उनके चेहरे झुके। चेहरों में जो है आप देख रहे थे कि किस तरह के भाव आ रहे थे। भाव भंगिमाएं साहब बता रही हैं। कल आपने फोटो भी देखी, कहाँ एक तरफ मोदी जी कभी अकेले होने का दम्भ दिखाया करते थे, कल की तस्वीर में मोदी जी के बगल में नीतीश बाबू हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, और उनके जो खास तौर से चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, वो तीसरे चौथे पांचवें पायदान पे हैं। ये राजनीति की खूबसूरती है और देश की राजनीति अब करवट ले रही है। काशीराम जी कहा करते थे कि अगर लोकतंत्र कमजोर, मजबूत तब होगा लोकतंत्र जब सरकारें कमजोर हों। हमें कमजोर सरकार चाहिए जिससे कि देश की जनता मजबूत रहे, देश का लोकतंत्र मजबूत रहे। और कुछ यही कल देखने को मिला। इंडिया गठबंधन की शाम को बैठक हुई जिसमें खड़गे साहब ने संदेश दिया तमाम एनडीए गठबंधन के भी दलों को, और कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं, 16 से 17 निर्दलीय विधायक हैं अभी, जो ना इंडिया गठबंधन की तरफ गए हैं ना एनडीए की तरफ। तो साफ उन्होंने संदेश दिया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, और जो व्यक्ति ये चाहता है कि वो लोकतंत्र में भरोसा रखता है, लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहता है, प्रजातंत्र के लिए लड़ना चाहता है, तो उसका जो है इंडिया गठबंधन में स्वागत है। एनडीए में काफ़ी गफलतें चल रही। अगर हम एनडीए की बात करें, सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने 3 मंत्रालय मांगे हैं, बड़े बड़े मंत्रालय। चंद्रबाबू नायडू ने भी 4 बड़े बड़े मंत्रालय मांगे हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 3 मंत्रालय बड़े बड़े नीतीश जी ले जाएंगे और 4 मंत्रालय जो है चंद्रबाबू नायडू ले जाएंगे, तो बीजेपी के नेताओं के हाथ में क्या लगेगा? जो बाकी बड़े नेता हैं, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, अमित शाह हो, इन लोगों के हाथ में क्या लगेगा? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने ये तय किया है कि एक लोग गृह मंत्रालय लेगा और एक लोग लोकसभा स्पीकर बनेगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रोड सड़क परिवहन मंत्रालय, और आपका जो है कृषि मंत्रालय। तो कुल मिला के ये जो मुख्य मुख्य मंत्रालय हैं, इनकी मांग की गई है। अब बीजेपी के बीच में गफलत का और डर का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे से आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और एक चीज़ और जो आप नोटिस करें, कल प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जो है परिधान बदलने का काम नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 अलग अलग इवेंट में वो गए। कल पर्यावरण दिवस था,
तो पहले वो पेड़ लगाने गए, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन पत्र देने गए, सरकार बनाने का दावा पेश करने गए, और एनडीए की मीटिंग में, और तीनों में एक ही ड्रेस में। तो ये होती है हकीकत। जनता जनार्दन ने उन्हें उनकी हकीकत दिखा दी। अब एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक कल होगी, यानी कि 7 तारीख को होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किसे क्या मंत्रालय मिलने हैं। बाकी इंडिया गठबंधन ने दरवाजे खुले रखे हैं कि आप हमारे पास आइए, आपको जो चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए वो हम आपको देंगे। तो कल का दिन और आने वाले दिन बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी तरीके के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनको लेके मैं आऊँगा, और मैं चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय है, कौन सरकार बना सकता है, और अगर मोदी जी सरकार बना रहे हैं तो उनकी सरकार कितने दिन चलेगी, और आपके इसमें क्या सुझाव है कि इंडिया गठबंधन को आगे क्या करना चाहिए, या एनडीए के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं, नीतीश जी के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए सब कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से वो संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।